खबर यूपी के मथुरा से है, जहां थाना राया क्षेत्र स्थित एक अस्पताल में पूर्व से ही गंभीर रूप से बीमार पिता की मौत के बाद बदनामी का भय दिखाकर 10 लाख की चौथ मांगे जाने का मामला सामने आया। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर 2 महिलाओं समेत 4 लोगों के विरुद्ध थाना राया में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए राया स्थित संघी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राहुल द्वारा बताया गया कि 16 जुलाई को रामनगर लक्ष्मी नगर जमुना पार निवासी हनुमत सिंह द्वारा अपने बीमार पिता दलबीर सिंह को संघी अस्पताल में चिंताजनक दशा में भर्ती कराया था, क्योंकि दलबीर सिंह के हृदय का ऑपरेशन पूर्व में हो चुका था। इसके अलावा उन्हें छाती में दर्द, कफ और सांस लेने में शिकायत थी। बावजूद भी इसके अस्पताल में कुशल चिकित्सकों द्वारा समुचित उपचार दिया गया, लेकिन हालत खराब होने की वजह से दलबीर की 4 दिन में ही मौत हो गई। इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कह रहा था डॉक्टर राहुल सारस्वत का, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल है। मैं संघी हॉस्पिटल राया का मेडिकल डायरेक्टर हूँ। हमारे यहाँ 68 ईयर के एक बुजुर्ग जिनका नाम दलबीर सिंह था, उनको भर्ती करवाया गया था, जिनको कि पहले से हार्ट की बहुत सारी बीमारियां थी। इनका उपचार दिल्ली के बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में हो चुका था और हृदय में स्टंट भी लगाए जा चुके थे। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। संबंध में उनकी बॉडी और उनके जो भी मेडिकल से संबंधित प्रपत्र थे उनके परिवारीजनों को सुपुर्द कर दिए गए। लेकिन उनके कुछ दिन बाद 2 महिलाएं, जिन्होंने अपने आप को बबीता और अनीता बताया, साथ में 3 पुरुष भी थे। एक व्यक्ति ने बताया कि वो उन दोनों महिलाओं का भाई है, जिसका नाम हनुमंत था। ने बहुत सारी चीजों की डिमांड करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने जो डिमांड उनकी वाजिब थी और लीगल थी, उनको वो सब पूरी करवाई, लेकिन कुछ उन्होंने अनौचित डिमांड भी रखना शुरू कर दिया। साथ ही उन महिलाओं में से एक महिला ने हमसे ये भी कहा कि आप हमको समझ लीजिए। हमने उनको समझने के लिए कहा कि आप हमें बता दीजिए, हम आपको क्या समझें। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा भाई, चूंकि वो बेरोजगार है, कुछ करता नहीं है, उसको 10 लाख रुपया दे दीजिए और यही मामले को रफा दफा कर देते हैं। हमने कहा जब हमारे अस्पताल की तरफ से इलाज के दौरान कोई गलती नहीं है तो हम इस तरह के स्टेप्स क्यों उठाए। साथ ही हुआ क्या कि जब स्थिति ये आई तो उन्होंने हमारी शिकायतें बहुत सारी जगह करना शुरू कर दी। शिकायतों पर बहुत सारी जांचें हुई। उनमें से एक जांच एसएसपी महोदय के आदेश से राया पुलिस द्वारा की गई, जिसमें कोई भी चिकित्सकीय लापरवाही नहीं पाई गई। साथ ही सीएमओ मथुरा महोदय द्वारा भी एक जांच कराई गई, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की टीम ने एक जांच की। उसमें भी पाया गया कि कोई भी चिकित्सकीय लापरवाही अस्पताल में नहीं हुई है। इन सब क्लीन चिटों को मिलने के बाद भी उन महिलाओं ने अस्पताल का उत्पीड़न बरकरार रखा और वो बार बार हॉस्पिटल को परेशान करती रही। परेशान करने के बाद बाकी बहुत सारे लोगों से मैसेज भिजवाना, बार्गेनिंग करना, 10 लाख रुपए की अनौचित डिमांड करना, इससे अस्पताल प्रशासन परेशान होता रहा। साथ ही स्थिति यह आई कि अस्पताल प्रशासन को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और न्यायालय के द्वारा एक बहुत ही अच्छा डिसीजन आया और उस डिसीजन में यह कहा गया कि उक्त दोषियों के खिलाफ, अनीता, बबीता और हनुमंत सिंह और 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज हो, जांच हो। अगर ये दोषी हैं तो इन्हें दंडित किया जाए। प्रथम दृष्टया न्यायालय ने इनको दोषी पाया है और इनको कठोर दंड देने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। अभी एफआईआर राया थाना में दर्ज कर ली गई है और मुझे भारतीय न्याय प्रणाली और मथुरा एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरा भरोसा है कि वो अस्पताल प्रशासन को न्याय दिलवाएंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।